कर गिरा था वाटर टैंक। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फूका पूर्व शिक्षा मंत्री का घर। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था, अब दंगा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान, कानून व्यवस्था कहते हैं और यहाँ के This program is sponsored by मुल्तानी कोका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा खुलासा, कहा शांति वार्ता से यूक्रेन हटा पीछे, अब हमारी सेनाएं बढ़ रही हैं आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत ऊपरीगामी सेतु का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यह सेतु क्षेत्र के लोगों को जाम से राहत देगा और आवागमन को सुगम बनाएगा। आपको बता दें कि रेल ऊपरीगामी सेतु के निर्माण से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के समय में माफियाओं को संरक्षण मिला और पार्टी के कई नेताओं के माफियाओं से संबंध रहे हैं। सीएम योगी ने दोहराया कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई तय है। कफ सिरप से मौत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े बयान सामने आए हैं। तो देखिए, शिकायत मिलने पर हमने कार्रवाई की है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने एक आरोप भी लगाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के हर माफिया के संबंध रहे हैं। ऐसे में कफ सिरप मामले में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनका सपा कनेक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा
तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे। अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। कफ सिरप मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तीखा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने हाथ में पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टर में कफ सिरप मामले के आरोपी नेताओं के साथ अखिलेश यादव खड़े दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में सच्चाई से भाग रहा है और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है, ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी। इंसाफ मिला है। तो देखिए, महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, जहां मामले में 8 साल बाद इंसाफ मिल पाया है। तो दोषियों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी है। तो गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। आए थे और उन्होंने बुरी नीयत से उसको दबोच लिया था। बुरी नीयत से दबोचने के बाद उसके और बलात्कार करने के बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए। अगर बोले तूने किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। आरोपियों ने आकर के साक्ष्य मिटाने के लिए
उसमें झोपड़ी में ले जाकर पीड़िता को, मृतका को आग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अपडेट ले लेते हैं हमारे। जान से मारने की धमकी देकर चले गए, अगर बोले तूने किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। आरोपियों ने आकर के साक्ष्य मिटाने के लिए उसमें झोपड़ी में ले जाकर पीड़िता को, मृतका को आग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अपडेट ले लेते हैं हमारे। उससे पहले उसी महिला ने अपने भाई के लिए भी फोन किया गया था और अपना आपबीती बताई थी कि गांव के 4 लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, और उनका कहना था कि जो है रात भर उनके साथ सब आरोपी फरार हो गए थे। उसके बाद दोबारा आरोपी आए, आरोपी आने के बाद में महिला के लिए उसे हवन कुंड में जिंदा जला दिया गया था। लेकिन महिला ने उससे पहले 100 नंबर पुलिस के लिए फोन किया गया था, लेकिन पुलिस ने उस वक्त फोन नहीं उठाया था। उसका पति आया, आने के बाद रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में 4 आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब आने के बाद में 4 आरोपियों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उनके जुर्माना भी लगाया गया। कोडिन कप सिरप घोटाला से तमाम मुद्दे रहे, लेकिन जो इस बार सत्र की जो अवधि घटाई जा रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है। 25 करोड़ की जनता की नुमाइंदगी करते हुए 403 जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, और विशेष रूप से जो विपक्ष के विधायक हैं, उनके पास सरकार नहीं है, उनके पास ऑफिस नहीं, गवर्नेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ सदन एकमात्र जरिया होता है कि वो अपने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़ी समस्याओं पे सरकार को घेरे। और अगर इतना छोटा सदन होगा तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता, इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम अपने वाजिब सवाल को रखें ताकि सरकार उसका जवाब दे। सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है और इसीलिए सत्र इतना छोटा है। SIR है, चाहे वो कोडिन सिरप का घोटाला हो, SIR में बीजेपी के तमाम मंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जो वोट थे, वो जो फर्जी वोट थे, वो काटे गए हैं केवल। देखिए, पात्रता और अपात्रता डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? वो तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग, जो कि स्वायत्त निकाय है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मोहरे की तरह काम कर रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो खसकती हुई सत्ता है, जो खसकता हुआ जनाधार है, उसको साधना है। तो वो SIR के माध्यम से जो दूर दराज गाँव, गरीब किसानों क्षेत्र में रहता है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उसका वोट कटेगा, उसकी लोकतांत्रिक जो ताकत है वोट देने की, उससे उसको वंचित रखा जाएगा। AQI जो है, पर्यावरण प्रदूषण जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहा है, लखनऊ भी उसी कगार पे है, उसी समानता में आ रहा है। लेकिन यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री वो कह रहे हैं कि हम पेड़ को काट के विकास कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी यही सवाल कर रहे हैं कि हम जो पेड़ जंगल काट रहे हैं विकास के लिए कर रहे हैं, किसानों से हम अपील करेंगे कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। देखिए, AQI जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो निश्चित तौर पे बताता है कि आपकी पोल्यूशन की मात्रा। ऐसे में अगर हमारे प्रदेश में ये बढ़ रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि ये सीधे आम जनमानस को इफेक्ट करता है। पेड़ काटना निश्चित तौर पर हमारी जो प्रकृति है उसके साथ गलत है, और प्रकृति अपना बदला तो जरूर लेगी। ठीक, तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इतने सारे विधायक हैं और कम समय अगर होता है शीतकालीन सत्र तो हम विपक्ष अपनी बातों को लखनऊ। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ये है उत्तराखंड, जहां पर्वतों की ऊंचाई जितनी प्रेरणादायक है, वहीं यहाँ के लोगों के सपनों में भी ऊर्जा की चमक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का सपना अब धरातल पर आकार ले चुका है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल ने इस संकल्प को जीवन में बदल दिया है। मार्च 2027 तक 40,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य था, पर मेहनत, तकनीक और जनता के साथ मिलकर अगस्त 2025 में ही इसे पार कर लिया गया। आज 42,000 से ज्यादा सोलर संयंत्र प्रदेश में स्थापित हैं, जो 156 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हर घर में उजाला आने की कहानी है। ये पर्यावरण की रक्षा का संकल्प है। ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड का नया अध्याय है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया लक्ष्य यूपीसीएल ने अपनी प्रतिबद्धता और लोगों की सहभागिता से समय से पहले पूरा कर दिखाया। अब छतें सिर्फ आश्रय नहीं, ऊर्जा का स्रोत हैं। जब सरकार, समाज और तकनीक साथ आए तो असंभव भी संभव हो जाता है। छोटे उद्योग अब बिना बाधा चल रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई में रोशनी आई है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के गांवों में ऊर्जा की ये किरण विकास का रास्ता दिखा रही है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हरित ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बनाना। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। सूरज की किरणों से अपने घर रोशन करें, हर छत को ऊर्जा का स्रोत बनाएं। ये यात्रा उजाले की है, ये यात्रा आत्मनिर्भरता की है, ये यात्रा उत्तराखंड की है। उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा की राह पर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रोशनी लेकर आपके हित की आवाज बनकर HNN न्यूज, जुनून
और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। हिंदू मुस्लिम पर केवल विधायक सुरेश यादव ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान सुरेश यादव ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर केवल जो ने उस समय ये चला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया। हर उसमें वंदे मातरम का मतलब है और वो तो एक माता के समान है, वो सबकी रक्षा करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि वंदे मातरम एक पवित्र गीत है। ये वो गीत है जो गाया गया था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया हमारे देश की आज़ादी के। ये वो गीत है जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले से अपनी हर CWC मीटिंग में प्ले करती, क्योंकि हमारी भारत माता हमारे देश की धरती को नमन देता है। वंदे मातरम हमारे देश के धरती के बारे में, जो बलिदान हुआ है उस धरती के लिए, उसके बारे में हर एक व्यक्ति, मेरी माता हो, कोई आदमी हो, कोई छोटा बच्चा भी, जो हम अपने देश के हित के लिए काम करना चाहता है, अपने देश के विकास के लिए काम करना चाहता है, ये उन सब के लिए एक गान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।